Morning student, myself Mrs. Babita of SS department from JPS Academy. I hope all are fine at home. As you know, we have started topic conventional energy resource. In this topic we have already discussed natural coal और आप डिस्कस कर चुके हैं फायरवुड एंड डंग केक. टुडे वी विल गोइंग टू रीड पेट्रोलियम, natural gas, hydel power. Now I am going to take reading of petroleum. The word petroleum has been derived from the two Latin words petra which mean rock and oleum which mean oil. जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है. पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक्स, क्योंकि ये हमें रॉक से प्रोवाइड होता है, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, तेल. सो पेट्रोलियम इज़ ऑयल. पेट्रोलियम एक तेल है विच ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, जो रॉक से निकलता है. पेट्रोलियम इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ. पेट्रोलियम हमें ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिलता है, बाहर निकालते हैं. कौन सी रॉक से? इन सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा. सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं वहीं पेट्रोलियम मिलेगा. फ्रॉम वेयर इट कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय बोर टेक्नोलॉजी ड्रिलिंग. जहाँ से आप इसको टेक आउट करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, किसके थ्रू? बोर टेक्नोलॉजी. ड्रिलिंग मशीन से एक वेल की तरह कुआं बना लेते हो, उसके थ्रू आप इसको बाहर निकालते हो. इन इट्स फॉर्म, जब आप इन इट्स नेचुरल फॉर्म, ये वहाँ पर नेचुरल फॉर्म में होता है. इट इज़ क्रूड. ये जब रॉ स्टेट में होता है तो काफ़ी क्रूड होता है, जिसे आप कच्चा ऑयल भी बोल सकते हो. एंड हैज़ टू बी रिफाइंड. आपको इसको रिफाइंड करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है. इन रिफाइनरीज कहाँ करते हैं? रिफाइनरीज जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनके थ्रू इसको रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है. बिफोर यूज़ करने से पहले सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन प्रोसेसिंग इंक्लूड डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेंट एक्सेट्रा. कहता है जब ये रॉ स्टेट में होता है और जब आप इसको रिफाइंड करते हो तो इससे आपको दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं. जो ये प्रोसेस होती है रिफाइंड करने की, उसमें से डीजल को अलग किया जाता है, पेट्रोल को अलग, केरोसिन जो मिट्टी का तेल है, वैक्स निकाली जाती है, और ग्रीस जैसा एक चिकना पदार्थ होता है जिसको आप क्या कहते हो? लुब्रिकेंट कहते हैं. पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. जो पेट्रोलियम हमें क्रूड फॉर्म में होता है बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल. जब पेट्रोलियम क्रूड फॉर्म में होता है तो वो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए आप इसको ब्लैक गोल्ड कहते हो. ब्लैक कलर का तो ब्लैक कहते हैं. गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोने की तरह मूल्यवान है, इसकी प्रीशियस है, तो इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. गल्फ रीजन इन द मिडल ईस्ट इज़ द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन. अब ये कहता है कि जो गल्फ रीजन है, जहाँ से इक्वेटर के पास से आपके गल्फ रीजन जाती हैं, गल्फ स्ट्रीम जहाँ से निकलती हैं गर्म हवाएं, कहाँ है? मिडल ईस्ट में, इस डायरेक्शन के मिडल में, जो कि पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला एरिया माना जाता है. साउथ. अब इसमें सबसे ज़्यादा वो कौन सी कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है वो वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है? वो है सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय, इसके बाद इराक, कुवैत, ईरान और यूएई हैं. ये सारी मोस्टली आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं. अदर रिजर्व ऑफ पेट्रोल आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका. और कहाँ से मिलता है हमें पेट्रोलियम? वो मिलता है प्रेजेंट में नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको और कनाडा. मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में भी आपको ऑयल प्रेजेंट है. साउथ अमेरिका में कहाँ मिलता है? ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज थी. साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया इन यूरोप. और यूरोप में रसिया जो है वहाँ पर भी ऑयल प्रोड्यूस होता है. अब लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया इन अफ्रीका में ये और कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपको ऑयल प्रोड्यूस होता है. चाइना में भी आपको ऑयल मिलता है, प्रोड्यूस होता है. इंडोनेशिया हमारी भी ईस्ट डायरेक्शन में है, मलेशिया के नीचे, वहाँ भी ऑयल प्रोवाइड होता है, प्रोड्यूस होता है.
इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है? डिगबोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई। मुंबई में आपको जो तेल के कुएं हैं वो मिलते हैं, डिगबोई में आपको पेट्रोलियम मिलता है। एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर का डेल्टा है, वहाँ पर भी आपको क्या प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। ये वो प्लेस हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। लेकिन इंडिया में जो पेट्रोल है उसको जो टेक्निक है इसके निकालने की वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, काफ़ी हमें महंगा पड़ता है क्योंकि काफ़ी डीप गहराई में है ये। नेचुरल गैस की डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल नेचुरल गैस ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। इट इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर से नेचुरल गैस निकलती है। व्हेन क्रूड ऑयल इज़ एक्सट्रैक्ट, जब एक कच्चे तेल को आप निकालते हो, द फर्स्ट थिंग दैट गेट रिलीज्ड बिफोर क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू सरफेस इज़ नेचुरल गैस। जो पहली चीज़ गेट रिलीज वो निकलती है जब बिफोर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से पहले, इज़ ब्रॉट टू सरफेस, जो सरफेस पर, धरती के सरफेस यानी धरातल पर आती है, वो कौन से? नेचुरल गैस। यानी कि ऑयल निकलने से पहले जो सरफेस के ऊपर, क्योंकि गैस लाइट वेट की होती है तो सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर आती है। रसिया होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन नेचुरल गैस। रसिया ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम जो है नेचुरल गैस को रिजर्व किया, यानी कि नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने वाला जो माना जाता है वो रसिया है। उसके बाद ईरान ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। इन इंडिया में भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। कहाँ होती है? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी बेसिन का मीनिंग डेल्टा ही होता है, वो एरिया जो कृष्णा और जो गोदावरी नदी के आसपास का एरिया होता है। एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई से जो ऑफशोर एरिया है, यानी किनारा, समुद्र तट के किनारे से थोड़ा सा दूरी पर जो एरिया लोकेटेड है वहाँ पर भी नेचुरल गैस पाई जाती है। इट डिमांड ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड। इसकी जो नेचुरल गैस है इसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड में बढ़ रही है। बिकॉज, क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न है? ऑफ इट्स नॉन पोल्यूटिंग क्वालिटी, ये पोल्यूशन को गंदा नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती। नॉन पोल्यूटिंग क्वालिटी के कारण, इसकी गुणवत्ता के कारण। इट इज़ क्लीन एंड चिपर ये देन ऑयल एंड कोल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। कहता है ये तेल से सस्ती भी है और क्लीनर भी है, अपने स्वच्छ भी है, यानी साफ हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखती है। किसके कंपैरिजन? ऑयल और कोयले के, और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, जो आप ऑटोमोबाइल जो आप गाड़ी में यूज़ करते हो फ्यूल ईंधन के रूप में, वो आप सीएनजी यूज़ करते हो। और सीएनजी जो है इको फ्रेंडली है क्योंकि ये धुआं जो है वो नहीं निकालती और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती। फिर है इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया में काफ़ी पॉपुलर यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। सीएनजी गैस को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती भी है और क्लीन भी है। अदर की यूज़र ऑफ नेचुरल गैस, और कहाँ यूज़ होती है नेचुरल गैस? पावर एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। फिर आ जाता है ऑयल के एडवांटेज, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट करने में ईजी है। बेसिस ऑफ पेट्रो और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस है, फ्यूल का काम करती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डेप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। कहता है ऑक्सीजन की को नुकसान पहुंचाती है जब कहीं पर भी, जब पेट्रोलियम यानी कि जब आप समुंदर से निकालते हो या इसका ट्रांसपोर्ट करते हो तो फैल जाता है, ये लीकेज हो जाती है ऑयल की और गैस की, जिससे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया में। फिर कहता है पोल्यूटेंट रिलीज करता है। पोल्यूटेंट क्या होते हैं? हवा को, एयर को प्रदूषित करने वाले पोल्यूटेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती हैं इनसे, जो कि हमारे रेन को, एसिड रेन का कारण बनती हैं। फिर कहता है एक्सप्लोरेशन ऑफ रा फ्यूल इज़ नॉट ईजी। जब आप फ्यूल को निकालते हो, न्यू फ्यूल को, जब कोई इसकी खोज करना इतना ईजी नहीं है, एक्सप्लोर करना, इसको निकालना।
ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, फिर नेचुरल गैस की बताया है कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, क्लीनर है और चिपर भी है, किसके कंपैरिजन, ऑयल और कोयले के कंपैरिजन। फिर हम बात करेंगे हाइडल पावर, जो वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो उसको आप हाइडल पावर कहते हैं। पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज़ नोन एज हाइडल पावर। जो आप इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करते हो, पैदा करते हो वाटर के थ्रू, उसको आप हाइडल पावर बोलते हो। फास्ट फॉलिंग वाटर मूव्स टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। आप एक पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाते हैं और वहाँ से जब फास्ट वाटर फ्लो करता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो वो ब्लेड्स के ऊपर वाले जो टर्बाइन बना रखा, गोल गोल चक्कर होता है, उसके ब्लेड्स होते हैं, तो जब वो घूमते हैं, जैसे आपने फ़ैन देखे होंगे, फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं। जब उन पर स्पीड से वाटर गिरता है तो जो बॉटम के ब्लेड्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसी से क्या प्रोड्यूस होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। जब ये ब्लेड्स मूव करते हैं, टर्न करते हैं, तो तब क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, विद्युत जो है, जो बिजली है वो बनती है।